नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम से आपका स्वागत है। आज एक हम अहम विषय पर बात करेंगे, गोंडी भाषा पर। जैसे कि अभी लोकसभा में देखा गया है कि जो मंडला ज़िले के जो सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उन्होंने मतलब लोकसभा में गोंडी भाषा को लेके जो मुद्दा उठाया है, और ये काफ़ी अभी अहम माना जा रहा है। इसमें उन्होंने जो बात की है कि गोंडी भाषा को भी मतलब मान्यता दी जानी चाहिए और इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने रखी है। तो इसको लेके काफ़ी मतलब आदिवासी समाज काफ़ी इस बात को लेके मतलब हर्ष भी व्यक्त कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसको लेकर आदिवासी समाज भी इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। वो किन बातों को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, इस पे ही हम बात करेंगे। हमारे साथ में राधेश्याम काकोड़िया जी हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो काकोड़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े अहम मुद्दा उठाया है मंगलेश तो जी खुशी की आपने। बात होनी चाहिए ना कि साहब। खुशी की बात है, देर अबेर से ही, लेकिन जो है मुद्दा संसद में उठ रहा है। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को जब उनका मंत्री पद चला गया तब उनको होश आ रहा है। जब वो जनजातीय मंत्री थे तभी 8वीं अनुसूची में लागू कर देना था उनको। इतना बवाल करने का, सदन में क्वेश्चन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। और आज जो है माननीय पूर्व मंत्री जो है हमारे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने भी जो है राज्यसभा में इस बात को उठाया है। मैं तो बधाई देना चाहूंगा, जब कांग्रेस और भाजपा दोनों तैयार है, दोनों सदन में है, तो 8वीं अनुसूची में तो गोंडी भाषा को लागू कर देना चाहिए। इतना बवाल करने की जरूरत तो है ही नहीं है इस पर। जब उनको मालूम है, इतिहास उठा के देखेंगे, जब ये विदर्भ हुआ करता था, विदर्भ नहीं, क्या बोलते हैं, सीपीएन बरार हुआ करता था, तो उस समय में जब राज्यों का गठन नहीं हुआ था, तब इस पर जो है कम से कम जो है आधी जनसंख्या जो है महाराष्ट्र में गोंडी बोली जाती है, आपके तेलंगाना में गोंडी बोली जाती है, उड़ीसा में गोंडी बोली जाती है, कर्नाटक में गोंडी बोली जाती है, आपके मध्य प्रदेश में गोंडी बोली जाती है, झारखंड में गोंडी बोली जाती है, और बिहार का भी कुछ हिस्सा गोंडी बोलता है, यूपी का भी कुछ हिस्सा जो है गोंडी बोलता था। लेकिन जो है भारत देश आज़ाद हुए आज 78 साल हो रहे हैं। इन 78 सालों में जो है भाषाई आधार पर जो है राज्य का गठन होना था। दादा हीरा सिंह मरकाम जी जो है 1991 से लगातार इस बात को चिल्लाते रहे कि गोंडी भाषा के आधार पर जो है मध्य प्रदेश को जो है गोंडवाना राज्य बनाना चाहिए, 8वीं अनुसूची में क्षेत्र में जो है गोंडी भाषा को देना चाहिए। इस पर जो है दादा हीरा सिंह मरकाम और मध्य प्रदेश के 3 विधायक हुआ करते थे, जब माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते को दिया गया था। लेकिन माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जब आज उनके ऊपर से जो है मंत्री पद का तमगा छिन गया, और उनको लग रहा है कि जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव हारे थे, और इस बार जो है 29 का लोकसभा चुनाव जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उनको जो है अभी कड़ी टक्कर देने वाली है। तो चलो देर अवेर से ही कम से कम होश तो आया। यदि ये नहीं कर पाते हैं तो मैं भारत देश की और मध्य प्रदेश की जनता को आह्वान करना चाहूँगा कि आप एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सदन पे भेजिए। 15 दिन के अंदर, 15 दिन के कार्य दिवस के अंदर जो है मध्य प्रदेश में गोंडवाना की सरकार बनने पे गोंडी भाषाई आधार पर जो है तत्काल मान्यता दी जाएगी। और सारे जो है चाहे रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे भी गोंडी भाषा पढ़ाई जाएगी। और जितने भी आदिवासी महापुरुष हुए हैं, उन आदिवासियों के, इस गोंडवाना के महापुरुषों को जो है इतिहास में जोड़ा जाएगा। इतिहास में भी उनको दर्जा दिया जाएगा। उनके विषय में, उनके पराक्रम के विषय में, उनके कौशल के विषय में, उनके मैनेजमेंट के विषय में भी जो है आपको बाकायदा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है उनके इतिहास और उनकी क्रांति के विषय में जानकारी मिलेगी। किस तरीके से जो है रानी दुर्गावती के समय में सोने के सिक्के चलाए जाते थे, स्वर्णिम युग कहलाता था। किस तरीके से जो है ताल तलैयों का जो है, चाहे जबलपुर की बात कर ले, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ गोंडवाना शासन रहा है, जहाँ पे ताल तलैयों की भरपूर भरमार रही है, जहाँ पे जो है वाटर मैनेजमेंट देखा जाएगा। चाहे आप उमरिया मानपुर विधानसभा क्षेत्र देख लीजिए, जो बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ में 12 तालाब हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर में। तो ये सारे जो है गोंडियन सिविलाइजेशन के हैं। गोंडवाना की एक मान्यता है उन, और गोंडवाना ने जो जल संरक्षण किया, जंगल संरक्षण किया और ज़मीन को संरक्षण किया था। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस और भाजपा की सरकार आने के बाद में जो है जिस तरीके से गोंडवाना को तहस महस किया जा रहा है, जैसे रानी कमलावती सल्लाम को जो है कमलापति कर दिया गया। मतलब अर्थ का अनर्थ करना यदि कोई सीखना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छे से सीख सकता है। और उस पर सहयोग देने वाली जो है कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं जो है अहम भूमिका रहती है।
कल जो 25 तारीख को जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो प्रदेश स्तरीय बैठक थी, वहाँ पे भी ये मुद्दा मतलब काफ़ी गरमाया था कि ये जो गोंडी भाषा की जो बात की जा रही थी, ये तो गोंडवाना पार्टी काफ़ी लंबे समय से मतलब इसकी मांग कर रही थी। तो आज इस मांग को है फग्गन सिंह कुलस्ते ने कैप्चर कर लिया, हाईजैक कर लिया और उसको जाके मतलब लोकसभा में उठा रहे हैं। तो ये इसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं इसको सीधा सीधा बता, देश के मतदाताओं को, मध्य प्रदेश के मतदाताओं को मैं खास तौर पे कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार पूरी तरीके से जो है 100 में से 99% जो है गोंडवाना की विचारधारा को उठाई है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सामूहिक विवाह चालू किया था, उन्होंने कन्या विवाह योजना चालू कर दी। दादा हीरा सिंह मरकाम ने 1 मुट्ठी चावल और 10 रुपये से गोंडवाना का महाकल्याण और महिला जागो, भट्टी तोड़ो, गोंडवाना बैंक खोलो, तो स्व सहायता समूह जैसी जो है परिकल्पना की थी। तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने जो है उस योजना को भी चुरा लिया। जिस तरीके से राधे श्याम ककोड़िया ने बोला था कि हर खेत को पानी मिलेगा, तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है नल जल योजना और वो 2-3 जो योजनाएं हैं, है ना, बलराम ताल और एक और जो ताल योजना आई थी, ताल तलैया वाली, उन योजनाओं को चुराने का काम जो है इन्होंने किया। अरे हम बोलना चाहते, ठीक है आप अच्छी योजनाओं को चुरा रहे हैं, लेकिन भाई उस पर सही तरीके से काम करें, भ्रष्टाचार ना करें। जिस तरीके से जो है अभी स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है आपने टॉयलेट में घोटाला किया, फिर इसके साथ जो है नल जल योजना में आपने कितना घोटाला किया, अभी माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा जो है कितना सारा घोटाला हुआ है, अभी बांध बनाने के नाम पे घोटाला किया जा रहा है। कम से कम घोटाला तो ना करें भाई, योजनाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा आपको, हाँ। जैसे कि दिग्विजय सिंह जी ने राज्यसभा में गोंडी भाषा का मुद्दा उठाया, फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने लोकसभा में उठाया। मध्य प्रदेश की विधानसभा है या फिर और भी विधानसभा दूसरे प्रदेशों की है, तो यहाँ पे भी तो जो बैठे लोग हैं, विधायक हैं या फिर जनप्रतिनिधि, ये क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश से 47 विधायक चुन के जाते हैं और मध्य प्रदेश से जो है 6 सांसद चुन के जाते हैं आरक्षण सीट से। लेकिन इनको आज तक यही नहीं पता है कि आरक्षण किस लिए मिला है। आरक्षण से आप जो विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, तो इसका उपयोग किस तरीके से करना है इनको नहीं मालूम है। दूसरा चीज़ है कि ये आरक्षण के माध्यम से विधायक सांसद तो बन रहे हैं, लेकिन ये पार्टी के प्रोटोकॉल से चलते हैं, ये पार्टी की कठपुतली है। जो आरक्षण क्षेत्र से जिस आदिवासी, एसटी, एससी और ओबीसी माइनॉरिटी की जनता ने उनको आरक्षित क्षेत्र से जिता के भेजा है, तो आरक्षण क्षेत्र का 275 की राशि का यहाँ पे क्रियान्वयन होना था। अभी मैं देख रहा हूँ कि जनजाति बजट को जो है ख़त्म करने का काम कर रहा है, जनजाति बजट से जो पैसा उठा के दूसरी तरफ कर दिया जा रहा है। बहुत सारे अभी हाल ही जबलपुर की मैं घटना बता दे रहा हूँ। अभी बच्चियों ने हॉस्टल में कुछ मांग को रखा था, तो लेकिन वहाँ के जो एसी हैं, एसी उन्होंने अपशब्द से जो है उनको संबोधन किया। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जनजातियों के कार्य क्षेत्र में जो है दूसरे वर्गों का हस्तक्षेप जो है ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, और जनजाति का बजट जो है जनजातियों के उपयोग में आना चाहिए, चाहे वो शिक्षक के उस पे हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों। पूर्ण रूप से जो है जनजाति बजट जो संविधान बना था तब से लेके आज तक घटना नहीं था, वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए था। लेकिन अभी जनजाति बजट का जो है आदि कर्मयोगी योजना कोई बनाया है उन्होंने, उस पर जो है पूरा बजट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये जो है पूरी तरीके से, जिस तरीके से 370 को ख़त्म किया गया, उसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है 244 को भी जो है इन्होंने आत्मसात करके उसको समाप्त ही कर दिया है, क्योंकि ना तो इन्होंने टीएसी बनाई, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाई, ना उस पैसे को सही तरीके से क्रियान्वयन किया। तो ये गोंडी भाषा का जो मुद्दा है, अब क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसको आगे भी लेके जाएगी? देखिए, गोंडवाना धर्म कोड की बात जो कर रहे हैं, वो भी अभी तो धर्म कोड के बारे में बात नहीं हो। देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी मैं दिल्ली गया था, दिल्ली से भी हमने आवाज़ उठाई है। देखिए, एक्चुअली हमको किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्राकृतिक सभ्यता है, हम प्रकृति को मानने वाले। हम यहाँ के जो है, जैसे मैं बात करूँ तो पुनेम, पुनिगाल और पुनेंग, ये होता है गोंडी शब्द है, मादला शब्द है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन हमारी जो है धर्म की बात करते हैं तो हमारा कोई धर्म नहीं है, हम मात्र प्रकृति को मानते हैं। और जो आदिवासियों के जो प्रकृति संस्कृति को मानने वाले लोगों को धर्मों में बदला जा रहा है, तो ये गलत है। मात्र हमको जो है भारतीय संविधान में जो पहले से जनगणना चली आ रही थी, जो ट्राइबल दे रहा था, उस ट्राइबल को जो है हमको ट्राइबल कॉलम दे दीजिए, हम उस पर अपने हिसाब से जो भी चीज़ लिखना चाहें, हम स्वतंत्र हैं, हम लिख सकते हैं। लेकिन हमको मात्र जो है जो जनगणना हो रही है, जो गिनती हो रही है, उस गिनती में हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना, हमको एक कॉलम मिलना चाहिए।
भाई हमको कॉलम दे दीजिए, हम गोंडी धर्म लिखें, हम सरना धर्म लिखें, हम प्रधानी धर्म लिखें, हम बैगा धर्म लिखें, हम कोल धर्म लिखें, हम जो है हलवी धर्म लिखें, जो भी हमको लिखना है वो हमारी स्वतंत्रता है। जिस तरीके से आपने हिंदुओं को एक कॉलम दिया, मुस्लिमों को एक कॉलम दिया, क्रिश्चियनों को एक कॉलम दिया, उसी तरह से हमको जो पहले था, हम कोई नया नहीं मांग रहे हैं। पहले ट्राइबल था, हमको ट्राइबल 1931 में ट्राइबल था, आप ट्राइबल दे दीजिए, आदिवासी दे दीजिए, हम अपने हिसाब से उस पर लिख लेंगे, बस हमारी इतनी सी मांग है। और जो गोंडी भाषा है, गोंडी भाषा को सिलेबस में आपने जिस तरीके से उसको जो है, जब भारत देश आज़ाद हुआ था और जो शिक्षा मंत्रालय बना था, शिक्षा मंत्रालय में 8वीं अनुसूची में आपने गोंडी भाषा को नहीं जोड़ा था, तो जिसके कारण जो है बहुत सारे क्षेत्रों से अभी जो है गोंडी भाषी जो है कम हो गए हैं। यदि आप गोंडी भाषी को जोड़ देते हैं, सिलेबस में जोड़ देते हैं, यूपीएससी परीक्षा जो है गोंडी भाषा में दे सकते हैं, हमारे जो है स्कूलों में गोंडी भाषा पढ़ाई जाती है, तो बहुत जल्दी जो है हमारे जो आदिवासी हैं, जो सुदूर क्षेत्र में रह रहे हैं, जो जंगल पहाड़ की रक्षा कर रहे हैं, जंगल पहाड़ को संवर्धन कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, उनको आगे जो मिल जाएगा। और मैं आपके जाते जाते जो है मैं एक शब्द और बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा अधिनियम लाया था और पेशा अधिनियम के माध्यम से आपने करोड़ों रुपए जो है आदिवासी बजट का उड़ाया था, आज उस पेशा अधिनियम जो है धरातल पर नहीं उतरा है। आज भी जो है वहाँ के जो पेशा अध्यक्ष हैं, जो ग्राम सभा हैं, आज भी वैसी पड़ी हुई हैं। बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही, लेकिन उन ग्राम सभाओं की मान्यताओं को नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा जो आपसे आग्रह है कि उन पेशा अधिनियम के माध्यम से 15 नवंबर 2022 में माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी ने शहडोल क्षेत्र में आकर जो पेशा अधिनियम की बात की थी, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और जनजातीय क्षेत्र में उनको अधिकार दिया जाए। और जो मनरेगा जैसी जो बहुउद्देशीय योजना थी, हर हाथ को काम, तो उसको जो है एज इट इज चालू किया जाए। कोई राम जी योजना की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से अभी सिलेंडर महंगाई बढ़ रही है, कोई भी महंगाई और कोई लॉकडाउन जैसी चीज़ों को जो है पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, किसी लॉकडाउन को आप मान्यता मत दीजिए। और जो देश की अमन सुकून को, देश के भाईचारा को तोड़ता है, ऐसी किसी भी चीज़ों को जो है हमको मान्यता नहीं देनी चाहिए। और महंगाई के प्रति आज स्मृति ईरानी को सिलेंडर लेके आना चाहिए ना बाहर, आज क्यों नहीं आ रही हैं? आज पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज कहाँ गई वो महंगाई डायन? आज तो महंगाई डायन बढ़ रही है। जिस तरीके से आपने कांग्रेस को अलग किया, जिस तरीके से आपने जो है बीजेपी को लेके आया, अब जो है कांग्रेस बीजेपी दोनों को अलग करके जो है गोंडवाना को लेके आई। देखिए महंगाई कैसे कम होती, हम करके दिखाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब हर्ष की बात है कि जब तक गोंडी भाषा की बात की जा रही थी, गोंडी भाषा को मान्यता देने की बात की जा रही थी और 8वीं अनुसूची में जो शामिल करने की बात की जाती थी, अब लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया गया है। इससे गोंडवाना काफ़ी खुश है और गोंडवाना को खुशी इस बात की है कि भले वो मुद्दा उनका रहा, वो काफ़ी लंबे समय से ही मांग कर रहे थे, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के इन प्रतिनिधियों ने वहाँ पर उठाया, तो इस बात को लेकर खुशी है कि मुद्दा उनका था, हाईजैक करके उठाया गया है दोनों पार्टियों द्वारा। तो अब सरकार को जो गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात है, वो मुद्दे को मतलब लागू कर देना चाहिए और उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर देना चाहिए। जबलपुर से ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।